सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। आप सबका हृदय से स्वागत है। आज के पावन सत्संग में हम ये विचार करेंगे कि जीवन के परम उद्देश्य अखंड और अनंत सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए हमें कैसे मन की आवश्यकता पड़ती है, मन के कैसे संकल्प की आवश्यकता होती है, क्या उसका मार्ग है, उसका साधन पथ किस प्रकार का है, कैसे आत्मबल और कैसे मनोबल की आवश्यकता पड़ती है। आइए विचार करते हैं हम। हमारे वेदों ने यह उद्घोष किया कि वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमैव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय। वेद ये कहते हैं कि प्रभु की उस अखंड अनंत आनंद स्वरूप सच्चिदानंद परमेश्वर की प्राप्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है जीवन के अखंड अनंत सुख और आनंद की प्राप्ति का, क्योंकि यह अनंत आनंद हमारा निज स्वरूप है। अपने निज स्वरूप रूप अनंत परमेश्वर में हम जब विलीन हो जाएंगे, जब हम उसको प्राप्त कर लेंगे, अनन्य भक्ति भाव से उसमें खो जाएंगे, उसके प्रेम में डूब करके उससे एक हो जाएंगे, तभी हमें यह प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा और कोई उपाय नहीं है। और इस अखंड अनंत आनंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारे वेदों, पुराणों और उपनिषदों ने, संतों ने, भक्तों ने ये बताया कि अनंत जन्मों के कष्ट मिटाने के लिए हमें किस प्रकार से उस अनंत परमात्मा को, उस अनंत रस स्वरूप को प्राप्त करना है, और उसके लिए हमें अपने इस जगत में, इस जगत के व्यवहार में कर्म तो करने ही होंगे, और उन कर्मों को करते हुए ही हमें उस परमेश्वर, उस परम आनंद, अखंड अनंत आनंद की प्राप्ति करनी होगी। और हम कर्म करेंगे, और कर्म करते हुए ही परमेश्वर की प्राप्ति के इस असीधारा पथ पर चलेंगे, और एक पद का भी, एक कदम का भी यदि विचलन हुआ तो पतन होगा।
और पतन होगा तो जरा जन्म मृत्यु के अनंत अपार कष्टों में पड़ेंगे। इसलिए कर्म करते हुए ही वह मार्ग पर आरूढ़ हो जाना है, वह युक्ति पर आरूढ़ हो जाना है, जिस युक्ति को प्राप्त करके हम उस परम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमारे उपनिषदों ने उद्घोष किया, मार्गदर्शन किया हमारा। वे कहते हैं, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। और इस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस दुर्गम पथ को पार करना होगा। इस पथ को कोई बिना एक विशेष मन और विशेष मार्गदर्शन के नहीं प्राप्त कर सकता। विशेष साधन के बिना कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें हमारे संतों, हमारे महापुरुषों, हमारे भक्तों की सहायता की परम आवश्यकता होगी। प्रभु की अहत की कृपा के वरद हस्त की अपार आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हमारे उपनिषदों ने ये बात कही। वे कहते हैं, ना अयम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, ना अयम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, न च प्रमादात् तपसा वाप्यलिंगात्, एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वांस तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। मंत्र में कहा गया कि इस आत्मा को कोई बलहीन व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, ना ही इसे कोई आलसी या प्रमादी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, और ना ही बिना तप के इसे प्राप्त किया जा सकता है। पुनः अपनी बात की व्याख्या करते हुए मंत्र में ऋषि ने कहा कि इन्हीं उपायों को जो वह छोड़ देता है, धारण करना होगा। साधक को आत्मज्ञान और आत्मानंद की प्राप्ति के इच्छुक को इन्हीं उपायों को भली भांति आचरण करना होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि अपार दृढ़ आत्मबल की आवश्यकता है इस मार्ग के लिए। प्रमाद करेंगे तो नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए निरंतर जागरूक रह करके तप पूर्वक, तप से सच्चे मन से जुड़ना होगा, और इस प्रकार से उस तप रूप परम साधन और दृढ़ संकल्पवान मन से ही हम इस मार्ग को तय कर सकते हैं, इस उपलब्धि को पा सकते हैं। चाहे मार्ग ज्ञान का हो, चाहे भक्ति का हो, ऐसा मन, ऐसा तप और लगन की परम आवश्यकता है। लेकिन यह साधन भक्ति में अत्यंत सरल है। वैसे भी हम पिछले अनंत जन्मों में दुख दारिद्र्य की ठोकरें खाते रहे हैं।
कब चेतेंगे और कब सावधान होकर के, कब पूरे आशा और विश्वास के साथ हम इस मार्ग पर डट जाएंगे, कब इस साधन को करेंगे। वैसे भी पिछले अनंत जन्मों में न जाने कितनी बार मन को संभालना पड़ा है, धीरज देना पड़ा है। बिना धीरज के काम नहीं बना और कभी काम बनता नहीं है। महापुरुषों ने कहा, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। धैर्य की विपत्ति में ही परीक्षा होती है, और जो व्यक्ति धैर्य को, श्रद्धा को, सबूरी को अपने जीवन में स्थान देता है, उसे नहीं छोड़ सकता, उसे नहीं छोड़ता, वही सफलता प्राप्त करता है। पिछले जन्मों में और इस जन्म में भी कई बार ऐसा हमने देखा है, हमारे अनुभव में आया है। अपार से अपार दुख को भोग करके, देख करके, हानि लाभ जीवन मृत्यु के दृश्यों को देख करके भी हमें धैर्य धारण करना पड़ता है और जीवन के इस परम लक्ष्य अनंत आनंद की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना पड़ा है। अनेक बार तो मृत्यु के महान कष्ट को भी पीछे छोड़ करके परम अभिलाषा और आशा के साथ, दृढ़ता और धैर्य के साथ, श्रद्धा और सबूरी के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ा है और बढ़ना ही होगा। तो विश्वास और आशा का कभी दामन नहीं छोड़ना है। इस प्रकार से यदि हमने प्रयास किया, और इसमें एक और परम आवश्यकता है, वह है प्रभु की परम कृपा की। क्योंकि ये सभी साधन जो अभी कहे गए, ये प्रभु की कृपा के बिना, प्रभु के वरद हस्त के बिना, प्रभु के संरक्षण और संबल के बिना सफल नहीं हो पाते। वस्तुतः न तो वह मन है, न हमारे जीवन में वह तप है। पल पल पर विचलन के अवसर आते हैं। ऐसे में प्रभु की कृपा ही हमें संभालती है। इसीलिए महापुरुषों ने अपने साधनों पर विश्वास न करके प्रभु की अहेतुकी कृपा पर ही विश्वास किया है और उसकी अभिलाषा की है, उसी की निरंतर इच्छा की है। क्योंकि प्रभु की परम कृपा साधन को भी पुष्ट बनाती है, साधन को भी महान बनाती है, साधन को भी सफल कर सकती है। इसीलिए संतों ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास ये बहुत ही प्यारे ढंग से कहते हैं, सकल अंग पद विमुख एक प्रभु नाम की ओट लई है तुलसी परतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। यही बात रहीमदास जी कहते हैं, रन बन व्याधि विपत्ति में रही मन मरो न रोय। रन बन व्याधि विपत्ति में रहे मन मरो न रोय।
जो रक्षक जननी जठर, सो हरि गए न सोय। प्रभु पर भरोसा करो, उसकी कृपा पर भरोसा करो, जिसने माता के गर्भ में हमारी रक्षा की। वो कहीं सो नहीं गए हैं, कहीं चले नहीं गए हैं। बस प्रतीक्षा है तो हमारे दृढ़ विश्वास और आस की, हम उसकी कृपा की ओर निरंतर चातकवत देखते रहें तो अवश्य उसकी कृपा मिलेगी। क्योंकि इस कृपा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते और इस मार्ग को हम प्रशस्त नहीं कर सकते। हमारे शास्त्रों में इस परम अहेतु की कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक वचन दिए गए हैं। एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, जिसमें संतों और महापुरुषों ने हमें ये बताया कि प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपनी ओर से क्या करना होगा। बहुत सुंदर श्लोक। वे कहते हैं, उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवाः सहायकृत। उद्यम अर्थात हम अपने साधन मार्ग पर कठोर परिश्रम करने के लिए तैयार हों, तब ये संभव होता है। और साहस हमारे साथ हो, हम साहस को न छोड़ें, साहस के साथ अपने मार्ग में प्रवृत्त हों। कहा उद्यमः साहसम धैर्यम, और धैर्य हो, बुद्धि शक्ति पराक्रम, इन सभी गुणों की आवश्यकता होगी। और कहा ये 6 गुण जहाँ हमारे व्यक्तित्व में, हमारे आचरण में आ जाते हैं तो परमात्मा भी हमारी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे देखते हैं कि इस व्यक्ति का मन अपराजेय है, इसका संकल्प अपराजेय है। और बंधुओं, वास्तव में ऐसा मन, ऐसा संकल्प हमारे आचरण में होगा, तभी हम परम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। संतों ने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी दुख हो, हानि लाभ, जीवन मरण, चाहे जो भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन हम अपने मन से न टूटें, आत्मबल भग्न न करें, निरंतर दृढ़ संकल्प पूर्वक अपराजेय मन से इस अनंत और इस परम लक्ष्य के पावन मार्ग पर प्रवृत्त हों तो अवश्य सफलता मिलेगी। और इस मन के साथ हमें अपने प्यारे परम प्रियतम प्रभु के स्वरूप में, उसके परम आनंदमय रूप में अनन्य भाव पूर्वक, निष्काम भाव पूर्वक, परम दृढ़ता पूर्वक, एक और एक मात्र महासंकल्प पूर्वक, अटूट संकल्प पूर्वक हमें प्रवृत्त होना होगा और इसमें डूबना पड़ेगा। इसमें अपने आप को विसर्जित करना होगा। और जब हम अपने अहम को विसर्जित करके इस स्वरूप में अपने आप को विसर्जित कर सकेंगे, तल्लीन कर सकेंगे,
युक्त हो सकेंगे तो स्वयं प्रभु की ही वाणी में सुने। वे कहते हैं, युंजन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। और ऐसे परम सौभाग्य को आप सब प्राप्त करें, मेरी ये मंगल कामना है। और विपत्ति के विजय प्राप्त करने हेतु यह परम ज्ञान, यह युक्ति आप सब अपने आचरण में प्राप्त करने के लिए, आचरण में ढालने के लिए, आचरण में चरितार्थ करने के लिए, आचरण में अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। आप ये संबल पाएं, ऐसी मेरी प्रभु से मंगल कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्।